दोस्तों, आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है जब भवानीपुर सीट, जहां पर शुभेंदु अधिकारी जहां से विधायक है, फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, दो सीटों से चुनाव लड़ा था। एक सीट थी नंदीग्राम, दूसरी भवानीपुर। भवानीपुर इसलिए ज्यादा जरूरी थी कि ममता बनर्जी वहां की लोकप्रिय नेता भी हैं, विधायक के तौर पर रही हैं। वो बात अलग है कि रिजल्ट आया था तो भवानीपुर की जनता ने नहीं कहा, न कहना ही शुरू कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी जीत गई है। तो बड़ा असंभव सा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप आज भी भवानीपुर में जाकर सर्वे कर लीजिए, अभी इसी वक्त जब रिजल्ट आया था तब कहा था उन्होंने, तो आपको पता लग जाएगा कि भवानीपुर में ममता बनर्जी या फिर शुभेंदु अधिकारी। खैर, अब उसी पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट गई थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट वो जब गई थी तब यह महसूस हो रहा था कि जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं अदालतों से, वैसा ही इसके साथ होने जा रहा है। यानी भवानीपुर सीट पर इलेक्शन हुआ, जनता का जनादेश वो है ज्ञानेश, लेकिन जनता आपके पास होंगे सबूत टाइप, देखा जाएगा, याचिका सुनने या लायक नहीं है, ठीक है, बाय, गुड बाय। लेकिन ऐसा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की मुसीबत बढ़ रही है, बड़े इस लिहाज से रही है क्योंकि तकरीबन 15,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में जीत तो दर्ज की, लेकिन जो सबूत लेकर ममता बनर्जी गई थी, जो याचिका दायर की थी उन्होंने, उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हुआ यह है कि शुभेंदु अधिकारी के इस जीत को लेकर ममता बनर्जी ने जो चुनौती दी उसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि सुनवाई के लिए जब याचिका रखी जाती है तो कई तरह के पॉइंट्स होते हैं, उसको फिर रीड किया जाता है और उसके आधार पर अदालतें तय करती हैं कि यह सुनवाई योग्य याचिका है या नहीं। माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से तमाम ऐसी सबूत पेश किए गए जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिक्कत में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने, न केवल ये याचिका स्वीकार करके इस पर सुनवाई होगी, बल्कि कह दिया कि ईवीएम सुरक्षित रहनी चाहिए। जो उस दिन वोटिंग हुई थी, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वोटिंग के वक्त के और काउंटिंग के वक्त के, दोनों को सुरक्षित रखना है। और वीवीपैट यानी वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां वो सारी सुरक्षित मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाएगा। क्यों? आगे बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह बात क्लियर देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, आप जो सुन रहे हैं आप भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, मैं खुद भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सूपड़ा साफ हो जाता, शून्य पर सिमट जाती, केवल 5 विधायक जीते बीजेपी के। नहीं, यह आंकड़ा वही था जो आंकड़ा इस समय ममता बनर्जी की पार्टी का, यानी 80 के तकरीबन सीटें बीजेपी की निकल रही थी। क्लियर बात है, जो बात सच है। लेकिन हो गया कुछ और। वो सोचिए कहां पहुंच गए, 207, 206, अरे लगातार बढ़ रही है भैया, बढ़ते जा रहे। उनमें से एक सीट थी भवानीपुर सीट। जब नंदीग्राम सीट को लेकर नतीजा आया तो लोग हैरत में उतने नहीं पड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लोकप्रिय है। नंदीग्राम की वजह से ही उनकी और राजनीतिक पहचान पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ी, पैंट बढ़ी, और उसके बाद 3 टर्म्स की वो मुख्यमंत्री रही। लेकिन नंदीग्राम चूंकि वहां मजबूत गढ़ रहा है, खुद शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी का नेता होते हुए, इसलिए। लेकिन टीएमसी की जो ममता बनर्जी है, उनका भवानीपुर जो सीट है, विधानसभा सीट, वो उनकी एक पारंपरिक सीट मानी जाती है। पारंपरिक का मतलब माना जाता है कि जैसे आप गुजरात देखिए तो कहा जाता है कि मोदी का, शाह का, सैफई, यादव परिवार के लिए ये तमाम चीजें कही जाती है, ऐसे ही इनके लिए भी है। अब भवानीपुर सीट पर उस दिन क्या हुआ था, पहले वो समझ लीजिए। भवानीपुर सीट पर जब काउंटिंग हो रही थी और ममता बनर्जी ने बढ़त बना रखी थी, दोपहर के वक्त एक खबर आई, आप गूगल करके भी देख लीजिए, गलत खबर नहीं बता रहा हूं, सच है, कि अचानक से काउंटिंग रोक दी गई है। तकरीबन आधा पौन घंटा, शायद वो 1 घंटा रुकी रही थी, और उसके बाद दोबारा काउंटिंग शुरू हुई तो पता लगा कि ममता बनर्जी पिछड़ गई और शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ते चले गए। और यह आंकड़ा जब जीत हार के तौर पर निकल कर आया तो ममता बनर्जी चुनाव हार गई और शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए 15,000 से थोड़े ज्यादा वोटों से, बस। फिर उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया और भवानीपुर सीट पर काबिज हो गए। अब वो एक सीट पर विधायक रहेंगे, एक ही सीट से होता है विधायक, उसी नाते वो मुख्यमंत्री भी हैं। अब ममता बनर्जी गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट। अब देखिए खबर क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट हैड एडमिटेड ममता बनर्जीज इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी विन फ्रॉम भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कह दिया गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी है भवानीपुर विधानसभा सीट से। जिस तरह के रवैया है उस लिहाज से अगर देखा जाए, और क्योंकि इसमें जो आगे का है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर वो सही निकला तो यकीन मानिए शुभेंदु अधिकारी की दिक्कत बढ़ सकती है।
फिर नया चेहरा या तो तलाश करना पड़ेगा, वरना कोई उपचुनाव कराना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, कि मामला पलट सकता है। क्यों कह रहा हूं? देखिए, कोर्ट हैज डायरेक्टेड द प्रिजर्वेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज। आप कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, भवानीपुर विधानसभा सीट पर जो वोटिंग हुई उसकी सीसीटीवी फुटेज, जो काउंटिंग हुई उस समय की पूरी सीसीटीवी फुटेज ये संभाल कर रखनी है। ईवीएम को सुरक्षित रखना है, यह भी जांच का विषय है, इसे भी मंगाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिकाउंटिंग के लिए भी कह सकती है कलकत्ता हाईकोर्ट। और कहा है कि वीवीपैट मशीन्स को भी सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि अभी हाल में देखा था ना, चुनाव हुए, चुनाव के फौरन बाद एक जगह आग लगी, कितनी सारी ईवीएम जलकर खाक हो गई, वो वाली किस्से कहानी हम नहीं सुनेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। और अगर ऐसी चीजें खुली तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर रहा। उस दिन जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, बहुत सारे लड़कों से, बहुत लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बस चुनौती दी थी, उन्होंने ऑन कैमरा चुनौती दे डाली थी कि सर्वे करा लीजिए, भी आपको पता लग जाएगा कि भवानीपुर में ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी। रिजल्ट क्यों, कैसे, किस लिए आया, सबको पता है, उन्होंने ही दावा किया था। अब देखिए कुछ सच साबित होता नजर आ रहा है। क्या है? शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका स्वीकार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। क्या हुआ? कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट और सीसीटीवी फुटेज समेत चुनावी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। भवानीपुर चुनाव विवाद में यह फैसला अहम माना जा रहा है। ऐसे वक्त में जब इस देश की मीडिया खुश है, बहुत खुशी मना रही है। खुशी इस बात की कि देखिए टीएमसी टूट गई, विधायक भाग गए, पार्षद बागी हो गए, अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा, मतलब ईडी सीबीआई जो भी जांच एजेंसियां उनका शिकंजा कस रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ममता बनर्जी को झटका लग रहा है कोर्ट से कि भैया ऋत्विक बनर्जी ही बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। इन सब के बीच ममता बनर्जी हार नहीं मान रही। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की यही सारी चीजें बीजेपी को चुभ रही। उनको पता है कि अगर एक एक करके ये सारी चीजें होती चली गई, सारी चली गई एक एक करके होती, तो यकीन मानकर चलिए आने वाले वक्त में समीकरण या फैसला भी पलट सकता है। क्योंकि आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो, वही इलेक्शन पिटीशन का खेल था, और वो इलेक्शन पिटीशन डालते ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के योग्य माना है। देखिए इसमें क्या बताया गया। ये टीएमसी के वकील हैं कल्याण बनर्जी ने लगाए कई आरोप। टीएमसी के सांसद वकील कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कई आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात और गड़बड़ियों का दावा किया। कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग राज्य प्रशासन के पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति में क्विड प्रो क्वो का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें यानी पूर्व सीईओ मनोज अग्रवाल को सीएमओ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया, इसलिए इसमें क्विड प्रो वो है यानी पक्षपात की संभावना है। और इस तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिनके निर्देशों पर चुनाव आयोग ने 55,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए थे और जिनके कामकाज को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई थी, उनको ऐसे बड़े बड़े पद चुनाव के फौरन बाद दिए जा रहे हैं। यही वो सारे मुद्दे थे जो मजबूत बनाते हैं किसी भी मामले को। अभी देखना होगा सुनवाई जब शुरू होगी इसकी, तो तथ्यों के आधार पर क्या निकलता है। लेकिन यह भी बात मानी जा रही है कि बीजेपी वाले कैंप में खलबली मची हुई है। नमस्कार।